अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शनल पार्ट पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर इफ टेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज यूनिटी द फोर्स विल न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला जाना है वो इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज जाना है। टेस्ट चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का और भी कोई फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहते हैं हम किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम कह लें कि ये हमारा एक चार्ज है एंड दैट चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज के सेंटर से हमने एक पॉइंट कंसिडर कर ली एंड दिस पॉइंट P where we need to calculate electric field. Let us consider the charge on a source charge is Q and we want to calculate, want to know the value of electric field at a point P which is at the separation of R from source charge. ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में गिवन क्या है, सोर्स चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड, और उसके बेसिस पे हमें टेस्ट चार्ज ये P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे कैलकुलेट करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे डेरिवेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की डेरिवेशन में गिवन डेटा क्या है, गिवन पैरामीटर क्या है, चार्ज ऑन सोर्स बॉडी, सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड गिवन है, साथ में उस P पॉइंट उस पोजीशन पे जिस लोकेशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसकी सेपरेशन सोर्स चार्ज से क्या है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम फॉर्मूले जनरेट करके डेरिवेशन डिफाइन करके जो एक्सप्रेशन पता करेंगे वो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, हम जब भी किसी कंक्लूजन को डेराइव करते हैं तो डेरिवेशन में जो भी पैरामीटर्स हमारे गिवन होते हैं हमारा रिजल्ट भी उसी पैरामीटर्स के बेसिस पे आना चाहिए। अभी यहाँ पे टेस्ट चार्ज को तो गिवन नहीं है, इसलिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ रखा है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसके बेसिस टेस्ट चार्ज के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं डिफाइन कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे हम लोग को ये जानना है जो हमने डेटा लिखा डायग्राम ड्रॉ किया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी क्यू एंड द सेपरेशन ऑफ P फ्रॉम सोर्स चार्ज बी आर मीटर। ठीक है, क्यू कूलम और आर मीटर। देन अगर हम इसके कारण P पॉइंट पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस P पॉइंट पे एक चार्ज रखना पड़ेगा जो चार्ज ये बता पाएगा कि क्या इस सोर्स चार्ज के कारण फोर्स लगा कि नहीं लगा। तो हम उसको भी नोट कर ले, लेट द टेस्ट चार्ज Q naught be placed at P। अगर हम टेस्ट चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड क्या लिया है Q नॉट कूलम इज प्लेस्ड कहाँ रख दिए हम, P पॉइंट पे रख दिए हैं। अब हम इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू उसकी कितनी होगी, तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल इक्वल्स टू Q टाइम्स Q नॉट एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज R ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। अब अगर ये सोर्स चार्ज का नेचर हमने पॉजिटिव कंसिडर कर रखा है तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमने ये रखा, फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर वो इसको रिपेल करेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे इस जगह पे अगर हम टेस्ट चार्ज रख दे तो टेस्ट चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम
सोर्स चार्ज होगी। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की बात बोलें, बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड, फील्ड की डेफिनेशन के बेसिस पे बात करें तो क्या था फील्ड का डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड विल न्यूमेरिकली इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन चार्ज लिमिटिंग टू बी टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज लिमिटिंग टू बी 0। सो अगर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखें, देन लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, F will equals to K Q naught upon R square divided by Q naught, and this is the direction of force given by this unit vector. Now this Q naught will cancel out the value given in the numerator, so the formula will equals to K Q upon R square. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने देखो बच्चों, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि न्यूमेरिक हमारे डेरिवेशन में जो भी डेटा गिवन है उन डेटा के टर्म्स में ही हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन था और सोर्स चार्ज का पोजीशन, जिस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी उससे सेपरेशन गिवन था। यहाँ पे भी हमें सोर्स चार्ज और सेपरेशन के टर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम, अभी हम लोगों ने जाना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में फील्ड होगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकली इक्वल्स टू, इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं वेक्टर आर अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। अगर हम थोड़ा एक बात और करें तो फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के टर्म्स में हम लोगों ने क्या पाया? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो अगर हमारे क्वेश्चन में टेस्ट चार्ज गिवन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फोर्स पर एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। और अगर हमारे न्यूमेरिकल्स में या कैलकुलेशन में सोर्स चार्ज गिवन है तो ये हम सोर्स चार्ज के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले गिवन हैं, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज और इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। जैसा भी क्वेश्चन में हमारे न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा उसके टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वो फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी लोकेशन पे इन स्पेस। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया है उस डेरिवेशन के टर्म्स में रिजल्ट देखते हैं।
अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव हो और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव हो और उसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन पे रख रखा है। अब अगर सेपरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कंसिडर कर ले, लेट सेपरेशन हम यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, सो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगी। बट अगर हम ये पोजीशन जो आर की वैल्यू, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर ऑफ स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। सो इस आर की वैल्यू अगर एक्स एक्सिस में रखा जाए, यहाँ पे रखे चार्ज के बहुत करीब, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा और दूर और सबसे ज़्यादा दूर, तो हर एक केस में जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी वो हमेशा हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज को अगर कंसिडर करें तो ऐसा, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज को के ऊपर जो फोर्स होगा वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम ही होती है। तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर हम ये जो सेपरेशन लिया है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें किधर मिलेगी, ऐसे कंडीशन पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिलेगी। सो अगर बात करें बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कम होगी, बट जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। सो ऐसे कंडीशन पे अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं और ये वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। तो इफ़ अगर हम ऐसा कंसिडर कर ले और ऐसे कंसिडरेशन में मान लो ये मैं ग्राफ फिर से बना रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ, हमने एक्स डायरेक्शन में क्या ले लिया, सेपरेशन को एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। सो अगर सेंटर की बात करें, इफ टेस्ट चार्ज इज प्लेस जस्ट क्लोज टू सोर्स चार्ज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। और जैसे जैसे हमारी सेपरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ग्राफ हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कब, जब डायरेक्शन किधर हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन बढ़ने से घटेगा, तो उसे हम किस एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। सो विथ इंक्रीजिंग सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेपरेशन व्हेन सोर्स चार्ज क्या हो, व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन के बीच का ग्राफ हम लोगों को मिला। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सोर्स चार्ज कंसिडर करें तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण अगर हम ये डिफरेंट लोकेशन पे टेस्ट चार्ज को रखें तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज रखे या यहाँ पे चार्ज रखे या यहाँ पे चार्ज रखे, किसी भी लोकेशन पे चार्ज रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो डिनोट कर रहा है एट डिफरेंट सेपरेशन। सो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इफ सेपरेशन इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स पे हम लोगों ने सेपरेशन को कंसिडर कर रखा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए। नाउ अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे रख दे पोजीशन, डिफरेंट लोकेशन को चूज करें टेस्ट चार्ज रखने के लिए, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis. So if separation is
along negative direction of x-axis, then the electric field along positive direction of x-axis. तो this is the positive electric field को रिप्रेजेंट हम पॉजिटिव करेंगे और सेपरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। दोनों के केसेस पे टचेज नहीं होने चाहिए, एक्सिस से टच नहीं होना चाहिए हमारा ग्राफ, क्योंकि जैसे ही टच होगा हम डिफरेंट पोजीशन डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इस लोकेशन पे इतनी वैल्यू है। बट हमें तो ये मालूम है कि एट सेपरेशन, इफ सेपरेशन इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की लोकेशन ये डिफाइन किया, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की लोकेशन एक्स एक्सिस में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो दिस इज द केसेस और द प्लॉट ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ को क्या कहेंगे, किसका ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेपरेशन in case of negative charge, when source charge is negative. सोर्स चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, इस सोर्स चार्ज को मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, नेगेटिव कंसीडर कर लिया है। तो ये रहा ग्राफ, पॉजिटिव कंसीडर किया तो ये रहा ग्राफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको आप अपने आइडिया में रखोगे ताकि आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इजीली कर सको। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रख लिया